उपक्रम पूछा तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि सृष्टि का जो विस्तार आप जानना चाहते हो राजन, यही प्रश्न एक बार विदुर महाराज ने मैत्रेय महामुनि से किया। महाराज मैत्रेय महामुनि विदुर जी को कहाँ मिल गए? बोले एक समय की बात, जब भगवान द्वारकानाथ शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए तो 1 महीने से तैयारियां चल रही थी दुर्योधन के यहाँ 56 भोगों की। दुर्योधन का पूरा प्लान था, योजना थी कि वो द्वारकानाथ को अपने ही पक्ष में करेंगे। विदुर जी एक झोपड़ी में रहते थे, भजन आदि करते थे। द्वारकानाथ का रथ आया हस्तिनापुर में तो सारे हस्तिनापुर के पुरवासी रथ घेर करके खड़े हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए। उस भीड़ में विदुर जी भी थे, जो रिश्ते में प्रभु के चाचा जी लगते हैं। भगवान ने किसी की ओर देखा नहीं। जब कामना लेके भगवान की ओर कोई आता तो भगवान भी मुंह नीचे कर लेते हैं, पर कोई भगवान को चाहने वाला हो तो भगवान उसको देखे बिना नहीं रहते। विदुर जी बस भगवान को देखना चाहते थे और अपने घर आहूत करना चाहते थे, पर विचार कर रहे थे कि दुर्योधन के 56 मेवा छोड़ करके मेरे घर काहे को चले आएंगे? इस दीनहीन के घर में है ही क्या? देखो, मंत्री है विदुर जी महाराज कौरव पक्ष में, लेकिन फिर भी जीवन बहुत सादा है। भजनानंदी है, झोपड़ी में निवास करते हैं। तो विदुर चाचा भी भीड़ में खड़े थे। भगवान ने पहले तो देखा नहीं, पर अचानक विदुर जी को देख लिया। विदुर जी हक्के बक्के रह गए कि प्रभु ने क्या मुझे देखा? इशारा किया प्रभु ने कि चिंता मत करो, आएंगे हम तुम्हारे यहाँ। पर विदुर चाचा भोले भाले क्या समझ पाए प्रभु के संकेत को, और भगवान द्वारकानाथ हस्तिनापुर में राजसभा के मध्य चले गए। विशेष आतिथ्य सत्कार हुआ। भगवान ने राजसभा में जाकर के पांडवों के पक्ष से बात करी। देखो भाई, आप कह रहे हो कि अज्ञातवास में पकड़े गए हैं पांडव, पर हमारे अनुसार तो नहीं पकड़े गए हैं। अनुमोदन किया भीष्म पितामह ने, ठीक कह रहे हो प्रभु आप, पांडव अज्ञातवास में नहीं पकड़े गए हैं। पर दुर्योधन बोला इस बुढ़े की बात काहे को सुन रहे हो? अरे हमने पकड़ा है। भगवान बोले देखो, अगर आप पकड़ भी लिए हो तो अब एक योजना है हमारी। देखो, युद्ध जहां तक हो सके रोकना चाहिए। युद्ध में अपने शत्रु के पक्ष में भले ही हानि हो, पर अपने पक्ष के भी कम नहीं मरते। हानि तो युद्ध दोनों पक्षों में करता है, इसलिए युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए। भैया तुम पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, तो 5 गांव दे दो, वारणावत आदि, तो 5 गांव लेकर के ही पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। जहां 5 गांव की बात करी तो दुर्योधन धमक करके खड़ा होके बोला, एक ग्वारिये, तेरे लिए माखन मिश्री खूब रखा है, वो खा लो। अरे तुम ये पांडवों के पक्ष से क्यों बात कर रहे हो? आए हो तो हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो, और जहां लेने देने की बात है तो आप 5 गांव की बात कर रहे हो। सुई अग्रेण केशवा, हे केशव मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तो 5 गांव की बात कर रहे हो। भगवान समझ गए। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भगवान को पकड़ने का भी प्रयास किया, बंदी बनाने का, पर भगवान कहाँ बंधन में आने वाले थे। सारी सभा समझ गई भगवान के प्रभाव को, पर लोभी व्यक्ति नहीं समझ पाया। जब हम घर में पूजा पाठ भी बिठवाते हैं तो जब लोभ आता है ना, तो पूजा में मन नहीं कर लगता। पंडित जी ने अगर कह दिया कि 100 का नोट चढ़ाओ, तो का 100 का नोट नाम सुनते ही यजमान के हृदय पर वो चोट लगती है कि ये पंडित जी काहे को आए गए। अरे भैया, जब पूजा पाठ करवाई है तो इतना तो पता ही होगा कि एक सत्यनारायण कथा करवा रहे तो 2100-3100 तो लगेंगे ही। अब तुम चाह रहे हो कि 200 रुपया में हम सत्यनारायण को भी पूछ लें, पंडित जी को भी निपटा लें, तो ऐसे थोड़े होगा। अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो धन को जोड़ो और धीरे धीरे करके फिर करो अनुष्ठान। और महाराज, हमने तो कोविड में ये भुगता है। अगर जब हम कोविड-19 के समय में कोरोना काल में गए और कहीं पूजा आदि या कथा वार्ता हुई तो यजमान का पहला ही
उत्तर होता था, महाराज जी क्या बताएं, आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत कमी आ गई है, कमाई धमाई कुछ हो नहीं रही है। तो हमने मन में कहा भाई तुझे जब कमाई धमाई नहीं हो रही तो फिर करने की क्या आवश्यकता तुझे, जब है जाए तब करियो। पर हम क्या चाहते हैं कि सस्ते में सब काम निपट जाए, मतलब काम भी हो जाए और नाम भी हो जाए। कि हमने तो सत्यनारायण की कथा बचवाई है, अरे बहन हमारे घर में सत्यनारायण कथा को न्यो तो है, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं धरी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पास होना चाहिए तब तो हम कुछ करें। तो भगवान को बांधने का प्रयास किया पर बंधन में न आए, भगवान के सब सामर्थ्य समझ गए। इतने में दुर्योधन बोला, क्योंकि वो लोभ का स्वरूप है, तो लोभी व्यक्ति कभी भगवत तत्व को नहीं जान सकता। लोभी का मतलब क्या है, ऐसा मत समझना कि हमारे पास जितनी भी धन संपत्ति है वो हमारी है, ये लोभ है। ये लोभ नहीं है। लोभ क्या है, बोले हमारी तो हमारी पड़ोस वाले की भी हमारी हो जाए, ये लोभ है। ये नहीं होना चाहिए। तो अंत में दुर्योधन ने कह दिया, बिहारी जी आप तो प्रसाद पाओ, 56 भोग लगाओ। भगवान बोले दुर्योधन, भोजन 2 स्थितियों में किया जाता है। पहली स्थिति है कि भूख ज्यादा लगी हो, तो जब भूख लगती है तो जो क्षुधा पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जहाँ मिले जैसा मिले पा लेता है, और जो मिले वो भी पा लेता है। नखरे तो उनके होते हैं जिनका पेट भरा पड़ा है, जिनका पेट खाली वो नखरे थोड़े ही करते हैं, तो जो मिल गया सो पा लेते। तो बोले भूख अपने राम को नहीं लगती, भगवान को भूख नहीं लगती। तो दुर्योधन मुझे भूख है नहीं। और दूसरा, भूख ना होने पर भी पाया जाता है, पर कब, जब सामने वाले का प्रेम बहुत जबरदस्त हो। पंडित जी भोजन पा रहे थे, तो यजमान ने कहा, अरे पंडित जी एक पूरी। बोले नहीं यजमान बस हो गया। अरे नहीं पानी पड़ेगी आपको, एक तो पानी पड़ेगी। अब इतना प्रेम आग्रह होता है कि पंडित जी को पानी पड़ती है। तो या तो प्रेम ज्यादा हो तो फिर पाना ही पड़े। पर बोले मुझे भूख है नहीं और तेरा प्रेम मेरे प्रति है नहीं, तो दोनों ही स्थितियां यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ तो रहूंगा नहीं। तो जाओगे कहाँ? बोले हम तो चाचा जी के यहाँ जाएंगे। और चाचा जी के यहाँ पहुँच गए भगवान द्वारकानाथ। द्वार पर गए तो कुंडी खटखटाई, और वो तो नाम संकीर्तन में लगे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। नाम संकीर्तन में संलग्न है विदुर विदुरानी। खटखटाया दरवाजा, नहीं सुना। जब घंटा भर रह गए तो भगवान ने जबरदस्ती खोला, भीतर चले गए। बगल में द्वारकानाथ खड़े हैं, पर विदुर विदुरानी को होश नहीं, भजन में इतने मस्त हो गए। भजन वही सार्थक है जिसमें हम सुध बुध खो बैठे। भजन के समय पर जो सुध बुध खोता उसको बोलना नहीं पड़ता कि नाच ले। मीराबाई को किसी ने नहीं कहा, वो तो दीवानी बन के नाच गई। तो सुध बुध खोना ही भजन है। पर आजकल हम क्या देखते हैं, जब पब्लिक ज्यादा हो तब ठुमका लगा देंगे, और पब्लिक कम हो रही, यहाँ तो अपनो डांस देखने वालों ही कोई नहीं है, तो नाच के भी का फायदा। तो भैया हम आजकल देखते हैं कि पब्लिसिटी कैसे हो जाए। याद रखो, भजन वो असली है जिसमें देह गेह की सुध ही न रहे। भगवान द्वारकानाथ सामने साथ में खड़े हैं, पर उनको भान ही नहीं है कि भगवान साथ में है। वो तो अपने नाम में मस्त है।